गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आज का हमारा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें आज हम लोग कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे, ठीक है, आपको किस तरह न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स ऑन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिखा है कि अ पर्सन टोटल यूटिलिटी, ठीक है, एक पर्सन टोटल यूटिलिटी कितनी है। शेड्यूल इज़ गिवन बिलो, एक शेड्यूल दिया हुआ है, डिराइव द मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा आपको है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें यूनिट दिया है 0, ठीक है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अगली यूनिट से मिलने सेटिस्फेक्शन क्या होता है हमारा, वही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है। हमने बताया था आपको। तो देखिए यूनिट दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म लिखा है 0 1 2 3 4 5 दिया है, 1 2 3 5 ये दिया है, सॉल्यूशन इसका दिया है यहाँ पर। अब टोटल यूटिलिटी कितना दिया है देखिए 0 10 25 38 48 55, इसको इस फॉर्म लिख दिया गया। आपको हमने बताया था फार्मूला क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने फार्मूला क्या होता है, MUN निकालना इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी N-1, ठीक है। पहला हमने तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या 0 यहाँ पर है, पहला हमारा क्या होगा 0 होगा क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या 0 है। जब दूसरा यूज़ करते हैं हम तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी होती है 10 होती है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होती है 10 होती है, ठीक है। तो 10 में 0 निकाला कितना 10 हो गया। तीसरा हमारा कितना है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी, अब देखिए 20 यहाँ पर 25 हो गया। तो जब हम 25 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर 25 में 38 में 25 निकालें कितना आएगा 13 आएगा। तो ये हमारी क्या मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर 48 में 38 निकाला कितना आया 10 आया। फिर क्या है 55 में 48 निकाला तो कैसे बना गया। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, पहले 10 थी 15 थी क्योंकि पहला टोटल 0 थी, 10 हुई 15 हुई 13 10 7 क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में से जो अगली यूनिट घटा देंगे वही हमारा मार्जिनल होगी। अब इसको जोड़िए वही बात पड़ेगी। 10 में से देखिए 10 ये होगी, 10 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 10 में से 15 जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। 13 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। 38 में से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, वही चीज़ कह रहा है। तो ये हमारा क्या है मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, नहीं है समझ में आ गया दोबारा हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। अब इसमें पूछ रहा है कि अ पर्सन मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बिलो, हमें क्या निकालना है टोटल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी लिखे 1 2 3 4 5 6, ये हमने ये क्या लिखा है यूनिट लिखा है को कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है देखिए, पहला 9 है, दूसरा क्या हमारा 6 है। पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है 9 का मिलता है। दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो क्या हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है घट रहा है 6 मिला। तीसरा यूनिट यूज़ किया हमने कंज्यूम किया तो हमारा सेटिस्फेक्शन का मतलब 4 मिल रहा है। तो इसी तो इसके फॉर्म लिख दिया, ठीक है ना। फिर चौथा यूनिट किया 2 मिला। पाँचवा यूनिट कंज्यूम किया हमारा 0 सेटिस्फेक्शन मिला। छठवां किया तो हमारा क्या नेगेटिव में चला गया। अब टोटल यूटिलिटी पूछ रहा है, टोटल यूटिलिटी फार्मूला क्या रहा, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा MUM, इसको ऐड करेंगे। पहला हमारा किया तो टोटल यूटिलिटी हमारा कितना हो गया 9 हो गया। दूसरा किया तो इसको जोड़ दिया, देखिए 9 + 6 15। फिर क्या 15 में फिर +4 जोड़ा, 15 4 जोड़ा कितना हो गया 19। अब 90 फिर 2 जोड़ा 21 में 0 जोड़ा फिर 21, ठीक है। फिर यहाँ पर 21 में -2 कर दिया कितना हो गया 19 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा टोटल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगला जो मिलर सेटिस्फेक्शन का तो घटता रहता है। तो टोटल यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी में माइनस घटाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी आता रहेगा। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा हमारा टोटल यूटिलिटी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। अभी मिसिंग फिगर दिया हुआ है 1 यूनिट के लिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है। तो 16 इस फॉर्म में इसको आप इस तरह लिख करके आप इस तरह लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको ताकि आप लोग आसानी रहे, ठीक है। अब आपको मिसिंग फिगर निकालना है, ठीक है। जो हमने बुक में दिया उसको इसी तरह लिख दिया है। पहला यूनिट यूज़ किया, ठीक है,
कंज्यूमर तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी 16, तो जाहिर बात इसको मार्जिन यूटिलिटी कितनी रही होगी 16 ही रही होगी, तभी तो टोटल यूटिलिटी 16 हुई। दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है, ठीक है, दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है, जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है तो कितना होता है, इसको कितना सर्टिफिकेट मिलता है 12 सर्टिफिकेट मिलता है, तो 12 का मिलता है, तो ये 12 दोनों ऐड हो जाएगा, ऐसे करके ऐड हो जाएगा, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है। तीसरा जब यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे अगला सर्टिफिकेशन घट जाता है, तो यहाँ 28 हो गया, तो 28 में 8, आप देखिए 28 में 8 जोड़ यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, ये ना होगा, ये पर ये ऐड हुआ, ये मिला हमें, फिर ये ऐड हुआ तो हमें क्या मिला, ये मिला, अब फिर क्या होगा, फिर ये ऐड होगा 36 में 42 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घट गया, तो घट कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, मिसिंग फिगर निकल गया कि नहीं निकल गया, देखिए इसमें दिया हुआ है बुक में, है ना, क्या 16 हुआ, फिर 28 हो गया, फिर 36 हो गया, 42 हो गया, फिर क्या 40 आया तो -2 हो गया, देखिए जो आंसर सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई स्टूडेंट कोई आपको कोई दिक्कत दोबारा पूछिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारा प्रैक्टिकल्स ऑन किस पर है, कंज्यूमर इक्विपमेंट सिंगल कमोडिटी पर है। तो सिंगल कमोडिटी का फार्मूला क्या था, हमें कंज्यूमर निकाला, हम ये निकाला था ना कि PU किसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के बराबर होना चाहिए, कि अगली यूनिट से मिलने वाला जो सर्टिफिकेशन है हमारा प्राइस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। ये है ना, यही था ना फार्मूला हमारा कि MUX या MUI कर लीजिए या PY कर लीजिए, कोई एक ही बात हुई, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, हमारे प्राइस के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे ये दिया हुआ है कि सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी X, कमोडिटी प्राइस कितना दिया हमारे, कितना दिया हमारा 6 रुपये 8 रुपये दिया है, X गिवन इज ₹8 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 4 यूनिट इज गिवन, 4 यूनिट तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सर्टिफिकेशन कब तक होना चाहिए, जब तक हमारा प्राइस के बराबर ना हो जाए, कि अगली यूनिट से मिलने वाला सर्टिफिकेशन हमारा कितना हो जाए, प्राइस के बराबर। तो हमारा प्राइस कितना 8 रुपया, ठीक है। तो 8 रुपये जो हमारा सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फुली सर्टिफिकेशन कितना होगा, कंज्यूमर फुली सर्टिफिकेशन कब होगा, जब उससे अगले जो मिलने वाली यूनिट जो होगी उसके प्राइस के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जब कंज्यूमर 1 यूनिट खर्च कर रहा था तो उसको सर्टिफिकेशन कितना मिला था, 12 का, मनी के टर्म में कितना सर्टिफिकेशन मिला था, 12 यूटिल्स का सर्टिफिकेशन मिल रहा था। तो अभी कंज्यूमर 8 रुपये खर्चा कर रहा है, उसको 12 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, तो ये क्या उसका फ़ायदा होगा, ठीक है, तो उसको और कंज्यूम करेगा। जैसे ही कंज्यूमर क्या करता है, दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है, उसका 10 का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो अभी हम 8 रुपये में चीज़ खरीद करके 10 का सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, तो मतलब कंज्यूमर अभी और भी खरीद सकता है। जैसे ही कंज्यूमर तीसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला मनी के टर्म्स में कितना सर्टिफिकेशन मिलता है उसको, 8 रुपये का यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जब चौथा करता है 6, तो क्या मनी से कम हो गया, तो कंज्यूमर कहाँ पर सर्टिफाइड होगा, MUX बराबर कितना PX के बराबर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो अगली यूनिट से मिलने वाला सर्टिफिकेशन कितना, प्राइस के बराबर है। तो प्राइस हमारी कितनी है, 8 रुपये हमारी है, और हमारी MUX कितना हमारे यहाँ पर है, 8 आ गया जो सर्टिफिकेशन है। तो कंज्यूमर सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तीसरी यूनिट पर क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो यही कह रहा था कि यहाँ पर लिखा भी है, द कंज्यूमर क्या लिखा है, कंज्यूमर विल परचेज 3 यूनिट बिकॉज 3 यूनिट MU कितना है, हमारी यूनिट किसकी प्राइस के बराबर है, तीसरी यूनिट क्या हमारी MU क्या हमारी प्राइस के बराबर है कि नहीं बराबर है। ये कह रहे थे कंज्यूमर विल नॉट परचेज लेस देन 3 यूनिट, क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि MU क्या है, MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस, MU क्या हो जाएगा, प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर क्या हो ज़्यादा सर्टिफिकेशन करेगा। ये कह रहे कंज्यूमर विल नॉट परचेज लेस देन 3 यूनिट, 3 यूनिट से कम नहीं खरीदेगा, 3 यूनिट तक ही खरीदेगा। एंड देयर इज स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द टोटल सेटिस्फैक्शन बाय परचेजिंग मोर यूनिट, इससे क्या होगा, उसको और आगे खरीदने की कोशिश करेगा, कम से कम 3 यूनिट तो खरीदेगा, उससे कम नहीं खरीदेगा। सिमिलरली कंज्यूमर विल नॉट बाय मोर देन 3 यूनिट, कंज्यूमर 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा, क्यों,
क्योंकि उसको मिलने सेटिस्फेक्शन क्या, उसकी प्राइस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब जो 8 रुपये खर्चा कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन कितना मिल जा रहा है उसको, 6। तो कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा नहीं, कहाँ पर सेटिस्फाइड होगा, 30 रुपये हो रहा है। ये कह रहा है कि सिमिलरली कंज्यूमर विल नॉट बी बाय मोर देन 3 यूनिट, 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन क्या उसका होगा, घट जाएगा। तो MU लेस देन प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि सिंगल कमोडिटी क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसमें लिखा है कि 5, क्वेश्चन 5, गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। ये दिया है, ठीक है, ये हमारा शेड्यूल दिया हुआ है कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी एक्स। द प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना हमारा, 6 रुपया। तो हमारी इनकम कितनी, हमारी 6 रुपीज़ पर यूनिट। हाउ मैनी यूनिट शुड बी कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करे, कितना परचेज करे, उससे मेरा सेटिस्फेक्शन कितना मैक्सिमम हो। अज्यूम डैट यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन यूटिल्स एंड 1 यूटिल रुपीज़ इक्वल टू 1, गिव रीज़न योर आंसर। अब इसमें ये कह रहा है कि कंज्यूमर के पास कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हमारी, 6 रुपया, मनी कितना दिया हमारा, 6 रुपया, ठीक है। तो कंज्यूमर कितना परचेज करेगी, उसका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके मनी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है 1 यूनिट इक्वल टू 1 रुपीज़। अब देखिए इसमें दिया है, जब कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम करता था तो उसको मिलना सेटिस्फेक्शन कितना मिलता था, 10 का मिलता था। और हमारे प्राइस क्या है, हम जानते हैं कि P कितना है, PMUX इक्वल टू कितने बराबर होना चाहिए, PX के बराबर होना चाहिए। हमारे पास प्राइस कितनी हमारी, कंज्यूमर एक्स की वैल्यू की प्राइस कितनी हमारी, 6 रुपया यहाँ पर है, ठीक है। कितना, 6 रुपीज़ है, ठीक है। जब कंज्यूमर पहली यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे में सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, 10 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसका मतलब कि कंज्यूमर और परचेज कर सकता है। जैसे ही कंज्यूमर क्या करता है, दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे मिलने सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, 8 का मिलता है। तो टोटल कितनी होती है, 18 हो जाती है हमारी। जैसे ही कंज्यूमर क्या होता है, 3 यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे मिलने सेटिस्फेक्शन कितना होता है हमारा, 7 होता है। और जैसे ही कंज्यूमर चौथा यूनिट यूज़ करता है तो सेटिस्फेक्शन कितना होता है हमारा, 6 के बराबर होता है। मतलब कि MUX बराबर कितना है, PX बराबर हो जाता है। अब जैसे ही कंज्यूमर 5 यूनिट यूज़ करता है तो कितना होता है हमारा, 3। तो कंज्यूमर यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर की मिलने और सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, परचेज कर घट रही है। तो कंज्यूमर को किस जगह पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब MUX इक्वल टू PX के बराबर हो जाए, मतलब उसके मनी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही कंज्यूमर चौथा यूनिट कंज्यूम करता है तो सेटिस्फेक्शन कितना होता है यहाँ पर कितना, 6। तो चौथा यूनिट कंज्यूम करेगा। देखो आंसर लिखा है, कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट बिकॉज 4 यूनिट इक्वल कितना है, MU इक्वल टू PS के बराबर है। जो हमने पहला ऊपर क्वेश्चन बताया सेम इसी तरह है, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह आप एग्जाम में लिखिएगा, द कंज्यूमर विल नॉट परचेज मोर देन कितना, लेस देन 4 यूनिट से कम नहीं खरीदे। क्यों, क्योंकि उसको वो क्या अपनी परचेजिंग पावर और बढ़ा सकता है। MU डज नॉट लेस देन प्राइस एंड देयर इज स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द टोटल सेटिस्फेक्शन बाय परचेजिंग मोर यूनिट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे और आगे खरीदेगा। ये 4 से कम नहीं खरीदेगा ना, 4 से ज़्यादा खरीदेगा। कहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 4 पे मिलेगा। सिमिलरली कंज्यूमर विल नॉट बी मोर देन 4 यूनिट्स, ठीक है। जो हमने बताया था ऊपर का सवाल है कि क्या, कि मार्जिनलिटी क्या होगी, प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और सेटिस्फेक्शन क्या उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाइड होगा, जब MU इक्वल टू प्राइस के बराबर हो गया, कि अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन सब करते रहिएगा। देखिए जो शेड्यूल दिया हुआ इसी तरह इसका क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। सब दिया हुआ है, जो चीज़ नहीं आएगा मुझसे आप पूछिएगा। तमाम एग्जाम्पल को पहले लगाइएगा, एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, इसको आप समझिएगा। और जो चीज़ दोबारा नहीं आएगा आप मुझसे पूछिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही, थैंक यू।